बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, आपसे मोतवाना गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था, उसकी औलाद नहीं होती थी। इस वजह से वह बहुत गमगीन रहता था और सोचा करता था कि मेरे बाद इतनी बड़ी आलीशान बादशाहत का मालिक कौन होगा। इस फिक्र में वह कई कई वक्त का खाना भी नहीं खाता था और दरबार में भी नहीं जाया करता था। एक दिन इसके वज़ीर ने इसके रंजीदा रहने का सबब पूछा। बादशाह ने कहा, मैं इस बात से फ़िक्रमंद रहता हूँ कि मेरे कोई बाल बच्चा नहीं। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरा मुल्क का ख़जाना कौन संभालेगा। वज़ीर ने कहा, आप बिल्कुल न घबराएं और अल्लाह के फ़ज़ल से नाउमीद न हो। उसे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, ना हो उससे मायूस उम्मीदवार। हम सब अभी किसी फ़कीर की तलाश में जाते हैं, उनसे दुआ कराएंगे और अल्लाह की दरगाह से उम्मीद है कि आपके दिल की मुराद पूरी होगी। यह सुनकर बादशाह को तसल्ली हुई और इसका दिल मजबूत हुआ और सब वज़ीर फ़कीरों की तलाश में चारों तरफ निकल पड़े। सबसे बड़ा वज़ीर भी एक तरफ को चला गया। चलते चलते उसकी नज़र छोटी सी एक बागीचे पर पड़ी। वह बहुत थका हुआ था। वह उसमें जा उतरा, कुएं से पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जगह अच्छी थी मगर कूड़े कबाड़ से ख़राब हो रही थी। वज़ीर ने वहां झाड़ू दी और कुएं से पानी निकालकर छिड़काव किया। सफाई से फारिग होकर उठा और इधर उधर देखने लगा कि यह बागीचा किसकी है, इसका मालिक कौन है। ढूंढते ढूंढते एक गार की तरफ जा निकला जो उसी बागीचे में था। इस गार में एक बूढ़ा फ़कीर बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था। वज़ीर ने उसे सलाम किया और जब फ़कीर ने आने का सबब पूछा तो उसने अपना मतलब बताया और बादशाह के लिए औलाद की दुआ करवाई। फ़कीर ने उसे एक सोंटा दिया और कहा, यह ले, इससे उस बाग के किसी आम के दरख्त पर मार, एक आम झरेगा, बस वही लेकर तुम वापस चले जाना और बादशाह की बेगम को खिलाना। खुदा के फजल से उम्मीद है कि बादशाह के घर में लड़का पैदा होगा। वज़ीर ने ऐसा ही किया। वह सोटा दो फ़कीर को वापस दिया और ख़ुद आम लेकर बादशाह के पास आया और फ़कीर का पैगाम सुनाया। बादशाह खुशी खुशी महल में पहुँचे और बेगम से कहा, यह आम खा लो। बादशाह बेगम ने वह आम खा लिया। खुदा की कुदरत से 9 महीने के बाद बेगम के यहाँ खुदा ने लड़का दिया। महल में बड़ी खुशी मनाई गई। खूब जलसे किए गए। गरीबों को इस कदर खैरात दी गई कि वह माला माल हो गए। मगर अफसोस, बच्चा पैदा होने के 6ठे दिन बादशाह बीमार होकर मर गए। इसका सदमा बेगम को बहुत हुआ। वह कहती थी कि हाँ, ये कैसा मनहूस बच्चा पैदा हुआ कि मेरा प्यारा ख्वाब दुनिया से चल बसा। 1 साल के बाद वज़ीर ने बेगम से कहा, अब तुम मुझसे ब्याह कर लो। यह बात बेगम को बहुत बुरी लगी। इस कदर बुरी लगी कि वह अपना मुल्क छोड़कर और बच्चे को लेकर परदेश में निकल खड़ी हुई। चलते चलते रास्ते में उसे एक दरिया मिला। बेगम खुद भी प्यासी थी और बच्चों को भी प्यास लग रही थी। खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पानी पिलाया। पानी की जोग भरते ही उसके हाथ में एक लाल की गोली आ गई। वह इसने संभाल कर रख दी और ख़ुद आगे चल पड़ी। दूर चलकर उसे कोई गांव मिला। इसने वहां किसी ज़मींदार से रहने के लिए जगह मांगी और एक चारपाई भी। ज़मींदार ने तरस खाकर उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। यह उसमें रहने लगी। उस झोपड़ी में रहते और कूट पीस कर अपना गुजारा करती थी। एक दफ़ा गांव के चौक में बहुत सारे लड़के गोलियां खेल रहे थे। बेगम का बच्चा आया और कहने लगा, अम्मा जान, बाहर लड़के गोलियां से खेल रहे हैं, हमारे पास गोली नहीं, हम किससे खेलेंगे, हमें भी कोई गोली मंगा दो। माँ ने वो लाल रुमाल में से खोलकर उसे दे दिया। बच्चा जाकर उससे खेलने लगा। एक बड़ा लड़का पास खड़ा था। इसने कहा, मियाँ लड़के, लो ये 8 गोलियां हमसे ले लो, तुम इनसे खेलो और इनके बदले अपनी गोली मुझे दे दो। वह बच्चा लाल की कीमत क्या जाने, झट अपनी गोली देकर इसके बदले 8 गोलियां ले ली और बहुत खुश हुआ। वह बड़ा लड़का लाल लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह ने वह लाल बहुत से रुपये देकर उससे खरीद लिया। इस बादशाह की इकलौती और बड़ी प्यारी सी लाडली बेटी थी। बादशाह ने वह लाल उसे दे दिया। शहजादी ने इस लाल को रेशम में पिरोकर पहन लिया
और बाग में अपनी सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियां देखकर कहने लगी, वाह, एक ही तो लाल है, हम तो जब जाने जो तुम इसके साथ के साथ लाल और मंगाकर पहन लो। शहजादी को इस बात से बहुत रंज हुआ। वह बाग से वापस आकर मुंह बसोड़ कर लेट गई। उसकी आया ने उसकी माँ से कहा, आज शहजादी कुछ उदास हो रही है। माँ दौड़ी हुई बेटी के पास आई और कहा, बेटी तुम क्यों उदास हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसकी ज़ुबान निकलवा दूं। जो किसी ने मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूं। अगर किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसे जान से मरवा दूं। बोलो बेटी, क्या बात है? शहजादी ने माँ से कहा, अम्मा जो बात है आपसे कहूँगी, आप उसे पूरा ना कर सकेंगी, इसलिए आप ना पूछें तो बेहतर है। माँ ने ज़बरदस्ती की, नहीं मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तब शहजादी ने माँ से कहा, जैसा एक लाल मेरे पास है, इसी के जैसे 7 लाल और मंगा दो। मैं जब खाना खाऊंगी और जब ही पानी पीऊंगी। माँ ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम उठो, मुंह हाथ धोकर खाना खाओ पियो, मैं तुम्हें यह लाल जरूर मंगा दूंगी। माँ ने उससे यह वादा करके बादशाह के पास कहलवा कर भेजा कि इस जैसे 7 लाल और मंगा दो। उनके ना होने से हमारी शहजादी बहुत गमगीन है। बादशाह ने फौरन ही उस लड़के को बुलवाया और उससे कहा, इसी लाल के जैसे 7 लाल हमें और ला दो। 15 दिन की मोहलत देते हैं। वह लड़का बेचारा डरा सहमा हुआ वापस गया और बादशाह के उस लड़के को बुलाया और कहा, मियाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इस तरह की गोली और हो तो उसी जैसी हमें 7 गोलियां और ला दो। शहजादा अपनी माँ के पास वापस आया और कहने लगा, अम्मा उसी के जैसा और गोलियां मुझे दे दो। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास और तो कोई गोली नहीं है। माँ की बात सुनकर बादशाह का लड़का उस लड़के के पास पहुंचा और बोला, मेरे पास और नहीं है, मेरी अम्मा ने वो लाल एक दरिया से निकाला था, तुम भी जाकर निकाल लाओ। जब बड़े लड़के ने जवाब दिया, मियाँ तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों ढूंढेंगे। बादशाह के लड़के ने यह बात मंजूर कर ली और वह दोनों दरिया पर जा पहुँचे। देखा तो इत्तेफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल और बहे चले आ रहे थे। बड़े लड़के ने कहा, लो बस हमारा काम तो बन गया, अब चलो वापस चलें। लेकिन शहजादे ने कहा, भाई चलो इस दरिया में गोता मारकर मालूम करें कि ये लाल कहाँ से आ रहे हैं। बड़े लड़के ने बहुत समझाया कि ना जाओ, मगर शहजादा ना माना। वह तो एक बहादुर बादशाह का बेटा था, बिल्कुल निडर होकर दरिया में चला गया। मजबूर होकर बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहजादा और वह लड़का दोनों दरिया की तह में नीचे पहुँचे। जाकर क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत औरत का सर छींके पर कटा हुआ रखा है और इसके सर से जो खून की बूंदें गिरती हैं वो वह दरिया में जाकर लाल बन जाते हैं। यह देखकर वह दोनों बहुत हैरान हुए। कितनी देर तक खुदा की कुदरत का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत जोर की आंधी आई और अजीब शोरगुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डर कर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। शहजादे को इल्म नजूम भी आता था। वह मक्खी बनकर छप्पर कट में उस सर का बाकी हिस्सा यानी धर रखा था उसकी नवार में घुसकर छुप गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा देव आया। इसने क्या किया कि उस औरत का सर लेकर धर पर लगाया और सिरानी की छड़ी पाती की। इससे वह औरत जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। जिन कहने लगा, मानस गंध यानी आदमी की बू आ रही है, जरूर आज कोई आदमी इस बाग में आया है। औरत बोली, तुम बेवकूफ़ हुए हो क्या? 20 साल हो गए तुम मेरे माँ बाप से मुझे छुड़ा कर लाए हो। मैंने जब से किसी आदम जात को नहीं देखा, देखना तो दूर की बात मैंने किसी इंसान की आवाज़ तक नहीं सुनी। यह तुम क्या बातें कर रहे हो? जिन बोला, ज़रूर कोई आदमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा, ज़रूर यहाँ कोई आदमी है। वह औरत बोली, तुम्हें तो मालूम नहीं क्या हो गया, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर सारा बाग देख डालो। देव ने ऐसा ही किया और जब वह थक हार कर आया तो कहने लगा, अच्छा अब तो तुम खाना खाओ। जिन औरत को खाना खिलाकर वापस चला गया और इसी तरह इसका सर तलवार से काटकर छींके पर रख गया। लड़का जो मक्खी बना हुआ था औरत को जिंदा करने की तरकीब अब देख चुका था। जिन के चले जाने के बाद वह बाहर निकला। इसी तरह इसने औरत का सर जोड़ा और सिरानी और पाती की छड़ियाँ बदल डाली। सर जुड़ते ही औरत उठ बैठी और बोली, ऐ खुदा के बंदे, तू यहाँ क्यों आया है?
और क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़ा है। यह जिन तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। जा बाबा चला जा। अभी जब मेरा ब्याह हुआ और मैं अपनी ससुराल जा रही थी तो रास्ते में से यह जिन यहाँ उड़ा लाया मुझे, तब से मैं इसकी कैद में हूँ। लड़का बोला, तुम क्यों मुझे चले जाने की कह रही हो? मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर हरगिज नहीं जाऊँगा। वह औरत कहने लगी, तुम मुझे किस तरह ले जाओगे? यह जिन तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने जवाब दिया, अब के जिन आए तो तुम उससे यह पूछना कि अच्छे मियाँ, अगर खुदा न करे तुम मर गए तो मैं सारी उम्र यूं ही गर्दन कटी पड़ी रहूँगी और मेरी उम्र बर्बाद होगी। तुम यह तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है। जब वह बताएगा तो मैं उसके बताए हुए पते पर जाकर उसकी जान निकाल लूँगा। उस औरत ने कहा, अच्छा। इतने में फिर उसी तरह की आंधी आई और बुरी बुरी हैबतनाक डरावनी आवाज़ें आने लगी। उस लड़के ने जल्दी से औरत का सर काटकर उसी छींके में रख दिया और फिर वह मक्खी बनकर उसके पलंग के नीचे निवार में छुप गया। जिन आया और फिर कहने लगा, मानसगंध मानसगंध। वह औरत बोली, मियाँ तुम्हें वहम तो नहीं हो गया? यहाँ कोई आदमी नहीं, आओ बैठो खाना खाओ। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें की। फिर वह औरत कहने लगी, अच्छा मियाँ, अगर खुदा न करे तुम मर जाओ तो मैं इसी तरह सरकटी यहाँ पड़ी रहूँगी। मेरी उम्र तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। यह तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है। जिन बोला, अजी मुझे कौन मार सकता है? मेरी जान कोई नहीं निकाल सकता। मेरी जान बड़ी मुश्किल जगह में है, किसी की मजाल नहीं जो वहाँ तक पहुँच सके। औरत बोली, बताओ तो सही किस चीज़ में है आपकी जान? जिन बोला, यहाँ से 7 दरिया पार कर एक दरिया लहू का है। उस दरिया के पार जाकर एक तार का दरख्त है, इस पर एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी जान जोखिम की जगह पहुंचने की हिम्मत किस में है? इसके बाद वह और बातें करने लगा। फिर उसी तरह औरत का सर काटकर छींके में रखा और वहाँ से चला गया। शहजादा बाहर निकला और कहने लगा, अच्छा अब तो मैं जाता हूँ और जिन की जान निकाल कर आता हूँ, फिर तुम ज़रूर मेरे साथ चलोगी? औरत ने कहा, हाँ। औरत ने कहा, वहाँ तक तो जाना बहुत मुश्किल है। लड़का बोला, मेरा खुदा मालिक है, वही मुझे पार पहुँचा देगा। यह कहकर इसने औरत का सर काटा और चला गया। वह बड़ा लड़का तो पहले ही शहजादा से छुपकर चला गया था। शहजादा दरिया में अल्लाह का नाम लेकर कूदा और हाथ मारता और 7 दरिया पार करता हुआ लहू के दरिया के पास जा पहुंचा। लहू का दरिया पार करके वह तार के दरख्त पर चढ़ा तो उस तोते ने खूब ज़ोर ज़ोर से गुल मचाना शुरू कर दिया। उस तोते की आवाज़ से इतनी ज़ोर की आंधी आई कि वह दरख्त हिलने और बड़े ज़ोर से झूमने लगा। यह जल्दी जल्दी तार के ऊपर चढ़ा। वहां पहुंचकर उस तोते को जल्दी से पकड़कर उसकी टांगें चीर डाली। तोते का मरना था कि उस देव की बहुत मोटी और लंबी लाश वहां आन पड़ी। इसने जिन के कान काटे, उसकी नाक भी काटकर रुमाल में बांध ली और वापस चल पड़ा। वापसी पर वो न दरिया था न वो इतना लंबा जंगल। वह जल्द ही वापस आ गया और उस औरत से कहने लगा, लो अब चलो, अब तो ज़रूर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। औरत ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम उसे मार कर आए हो। क्या तुम उसके मरने की कोई निशानी लाए हो? शहजादे ने कहा, हाँ, लो मुझे तो याद भी नहीं रहा था। लो यह उसके कान और नाक है, देखो अब तो तुम्हें यकीन आ गया। औरत बोली, हाँ, लेकिन अभी एक और शर्त है, वह यह कि मेरी बहन को एक और जिन उड़ाकर ले गया है, उसको भी उस आफत से छुड़ाओ। शहजादा बोला, मुझे तो नहीं मालूम वह कहाँ रहती है, तुम मुझे इसका पता बता दो और मेरे साथ चलो। औरत बोली, ठीक है। यह कहकर दोनों दरिया से बाहर निकले और चलते चलते इस औरत की बहन के पास पहुंचा। वहां जाकर क्या देखते हैं कि उसकी बहन बेखबर सोई पड़ी है। वह औरत उसके पास पहुंची, लेकिन शहजादा एक झोपड़ी में ठहरा रहा। वह औरत अपनी बहन को जगाकर कहने लगी, उठो बहन, तुम अभी तक सोई हो। उसकी बहन बोली, क्या करूं? जब तक वह जिन होता है तो मैं भी सोती हूँ। वह जिन 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। तुम मेरे पास कैसे आई? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, एक शहजादा बड़ा नेक वक्त है, मुझे उस जिन से छुड़ाकर लाया है। वह जिन तो मर गया, अब वह शहजादा तुम्हारे जिन को भी मारने आया है। अब वो जिन जब तुम्हारे पास आए तो तुम उससे यह कहना कि मियाँ, अगर
खुदा न करे तुम्हें कोई सोते वक्त मार जाए तो मैं क्या करूंगी। यहाँ कोई आदमी भी नहीं आता जो मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे माँ बाप तक पहुँचाएगा। मैं तो रो रो कर मर जाऊंगी। मुझे यह बताओ तुम्हारी जान किस चीज़ में है। बहन ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, शायद जिन न आ जाए, क्योंकि उसके आने का वक्त है। वह औरत वापस आ गई और शहजादे को बता दिया। उस औरत की बहन ने अपनी बहन की बताई हुई बातें जिन से पूछी। उस जिन ने भी इसी तरह जवाब दिया कि मेरी जान बड़े अजाब में है। किसी को इतना हौसला नहीं कि वहां पहुंचे। कई पहाड़ों के ऊपर एक जंगल है, उसमें एक बड़ा ऊंचा खजूर का दरख्त है। उसकी जड़ में 2 गज नीचे एक संदूकचा है, उसके बीच में एक डब्बा है, डब्बे के बीच में एक काला भंवरा है और इस भंवरे में मेरी जान है। अगर कोई उस भंवरे को मार दे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इतनी ज़रूरत किसमें हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद वह जिन चला गया और वह औरत उसके पास आई और पूछा, बताओ क्या पता बताया। उसने सारा हाल अपनी बहन को सुना दिया और उस औरत ने जाकर शहजादे से सारी बात बता दी। शहजादा कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। यह कहकर शहजादा चला गया और उसी जंगल में पहुंचा। उसे वही खजूर का दरख्त मिला। इसने उसको जड़ से खोदा और फिर इसके नीचे से संदूकचा निकाला। और संदूकचा का निकलना था कि बड़े जोर से आंधी आई और इस कदर अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ सूझा नहीं देता था। शहजादे ने हिम्मत करके वह डिबिया निकाली तो आंधी का इतना जोर हुआ कि वह खजूर का दरख्त जमीन से लग जाने लगा और हर तरफ अंधेरा गुप्त हो गया। शहजादे की जेब में एक बड़ा सा हीरा था। उसकी रोशनी में इसने उस भंवरे को जमीन पर फेंक कर मसल दिया। इस भंवरे के मरते ही जिनकी एक बहुत ही लंबी, मोटी और भारी लाश धम से जमीन पर आ गिरी। शहजादे ने उसकी भी नाक कान काटे और वहां से चला गया। अब वापस आने पर न वो इतना लंबा जंगल था, न वह ऊंचे पहाड़ थे। वह जल्द ही उसके पास जा पहुंचा। वहां से इन दोनों को लेकर अपनी माँ के पास आया। वो लाल उस बड़े लड़के के हाथ बादशाह को भेजे। बादशाह ने वह लाल महल में अपनी बेटी के पास पहुंचा दिया। शहजादी ने वह लाल अपने रेशम में पिरोकर गले में पहन लिया और फिर अपने बाग में चली गई और सहेलियों से कहा, लो अब मैं वह लाल भी पहन आई हूँ। सहेलियाँ बोली, लाल पहने तो क्या पहने, हम तो जब जाने जो इस लाल के लाने वाले लड़के से ब्याह करो। शहजादी फिर अपने महल में वापस आई और उसी तरह मुंह बसोर कर लेट गई। न खाना खाया न पानी पिया। उसकी देखभाल करने वाली माँ बेगम के पास गई और कहने लगी, बादशाह बेगम शहजादी उसी दिन की तरह फिर उदास है, आप चलकर उसको तसल्ली दें। बादशाह बेगम आई और अपनी बेटी से बोली, मेरी जान प्यारी बेटी, तुम क्यों उदास हो। अगर किसी ने मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूं और अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी जान निकलवा दूं। कुछ तो बताओ। शहजादी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, मैं जो कुछ कहूँगी आप उसको हरगिज पूरा नहीं कर सकेंगी। माँ ने कहा, नहीं, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। शहजादी बोली, तो अम्मा, जो आदमी यह लाल लाया है उससे मेरी शादी हो जाए, मैं जब ही कुछ खाऊँगी और जब ही पानी पीऊँगी। अम्मा ने कहा, बेटा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी 15-16 दिन में तेरी शादी कर दूँगी। यह कहकर बेटी के पास से वापस आई और बादशाह को कहलवा भेजा कि जो शख्स लाल लाया था उससे शहजादी शादी करना चाहती है। बादशाह ने बड़े लड़के को बुलाया और पूछा, यह लाल तूने किससे लिया था। उसने कहा, हमारे घर के करीब ही एक औरत अपने लड़के समेत रहती है, उसके लड़के से मैंने ये लाल लिया था। बादशाह ने कहा, अच्छा, उसको बुलवाओ। वह लड़का गया और शहजादे को बुला लाया और बादशाह के हुजूर में हाजिर करके कहा, यह लड़का है जिससे मैंने यह लाल लिया था। बादशाह ने उसकी जात पूछी। लड़का बोला, जनाब, जो हुजूर की जात वह मेरी जात, मेरा बाप फलां मुल्क का बादशाह था। और इसी तरह अव्वल से आखिर तक सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि यह भी किसी मुल्क का शहजादा है तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और अपने लड़की की शादी उससे कर दी। जब दोनों का ब्याह हो गया तो शहजादी फिर बाग में गई। अब उसकी सहेलियां ने कहा कि हाँ, अब तुम बहुत अच्छी लगती हो। फिर दोनों मियाँ बीबी आराम से रहने लगे। शहजादी की माँ को भी महल में बुला लिया गया। बादशाह का कोई लड़का न था। इसने अपना सारा मुल्क शहजादे को दे दिया। फिर वह शहजादा बादशाह बन गया।
और वह अपनी शहजादी के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगा। इन दोनों औरतों के पते मालूम करके उन्हें अपने अपने घर पहुंचा दिया गया और वह भी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगी। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।